guys, I hope you are doing well. Today we are going to start section 18 of BNS. Firstly, we read the definition. Nothing is an offense which is done by accident, a misfortune, and without any criminal intention, a knowledge, in the doing of lawful act, a lawful manner, a lawful means, and with proper care and caution. देखिए, ये सेक्शन बोलता है नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस नहीं बनता है, विच इज डन बाय एक्सीडेंट, ये क्रिमिनल नॉलेज, सॉरी ये मिसफॉर्चून, कोई भी एक्ट जब वो एक्सीडेंट से होता है या मिसफॉर्चून से होता है तो वो ये बोलता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस नहीं बनता है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट, कोई भी ऑफेंस नहीं बनता है जिससे वो एक्सीडेंट होता है, जिस एक्ट से एक्सीडेंट होता है, मिसफॉर्चून होता है, उसमें सेक्शन 18 का बेनिफिट मिलता है। और सेक्शन 18 ये बोलता है कि वो ऑफेंस नहीं है। जब ऑफेंस नहीं है तो क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी, जब क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी तो पनिशमेंट नहीं होगा। तो सेक्शन 18 का फायदा मिलता है एक्सीडेंट में, ये किसी एक्ट से जब एक्सीडेंट होता है, मिसफॉर्चून होता है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक्सीडेंट होना चाहिए वो विदाउट एनी क्रिमिनल ये नॉलेज, क्रिमिनल इंटेंशन ये नॉलेज होना चाहिए। मतलब कि एक्सीडेंट अगर होता है तो उसमें सेक्शन 18 का बेनिफिट तब हम अपने क्लाइंट को, ये डोर को दिला पाएंगे जब उस एक्सीडेंट में, ये मिसफॉर्चून में क्रिमिनल इंटेंशन ये नॉलेज एब्सेंट होगा। मतलब कि सिर्फ एक्सीडेंट होना, ये मिसफॉर्चून होना, मेयर एक्सीडेंट एंड मिसफॉर्चून से सिर्फ सेक्शन 18 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 18 का बेनिफिट मिलने के लिए कि एक्सीडेंट के साथ साथ ये होना चाहिए कि वो विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन ये नॉलेज होना चाहिए, कोई इंटेंशन नहीं रहना चाहिए, कोई क्रिमिनल कंस्पायरेसी नहीं होना चाहिए, कोई मैलिशियस इंटेंशन नहीं होना चाहिए। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इन द डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर, मतलब कि एक्सीडेंट ये मिसफॉर्चून होता है, उसमें क्रिमिनल इंटेंशन एब्सेंट होना चाहिए, नॉलेज एब्सेंट होना चाहिए। और तीसरा चीज जो बोलता है, जो कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है इस सेक्शन का, वो ये बोलता है कि एक्सीडेंट वो लॉफुल एक्ट करते हुए होना चाहिए। अगर एक्सीडेंट हुआ है और वो एक्सीडेंट लॉफुल एक्ट से हुआ है तो सेक्शन 18 का बेनिफिट मिलेगा। अगर अनलॉफुल एक्ट से हुआ है, अनलॉफुल मैनर में हुआ, अनलॉफुल मीन्स से हुआ है और वो प्रॉपर केयर एंड कॉजन से नहीं हुआ है, कोई एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून, तो सेक्शन 18 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 18 का बेनिफिट लेने के लिए एक्सीडेंट होना चाहिए, एक्सीडेंट हो और एक्सीडेंट में विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन ये नॉलेज होना चाहिए। थर्ड, वो लॉफुल एक्ट करते हुए होना चाहिए और लॉफुल मीन्स में होना चाहिए और वो प्रॉपर केयर एंड कॉजन के साथ होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल दे करके आपको समझाता हूँ। समझिए ए है, एक कार ड्राइव कर रहा है और वो ड्रंक के स्टेट में है, वो शराब पी करके वो गाड़ी चला रहा है और शराब पीने की वजह से वो ही लॉस्ट हिज कंट्रोल ओवर हिज कार और वो अपने कार पे वो कॉन्फिडेंस लॉस कर देता है, कंट्रोल लॉस कर देता है, उसकी वजह से जेड की डेथ काउज हो जाती है। तो शराब पीने से क्या होता है, पर्सन लॉस हिज नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट। जो वो एक्ट कर रहा है, वो गाड़ी चला रहा है, उसका नेचर, उसका कॉन्सिक्वेंस, वो शराब पी करके गाड़ी चलाने का कॉन्सिक्वेंस वो भूल जाता है, जिससे क्या होता है वो कंट्रोल खो देता है और जेड की डेथ काउज कर देता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो क्या है, यहाँ पे जेड को बेनिफिट मिल पाएगा सेक्शन 18 का? नहीं मिल पाएगा, इसलिए कि सेक्शन 18 बोलता है कि जबकि ए जो कार ड्राइव कर रहा है शराब पी करके, उसको कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, उसमें क्रिमिनल, उस एक्सीडेंट में जो जेड का उसने एक्सीडेंट काउज किया उसमें क्रिमिनल इंटेंशन एब्सेंट है, नॉलेज भी एब्सेंट है। हाँ, नॉलेज अवेलेबल है यहाँ पे कि उसको पता है कि वो शराब पिएगा तो एक्सीडेंट कर देगा, लेकिन इंटेंशन एब्सेंट है। तो इंटेंशन एब्सेंट होने के वजह से, होने के बाद भी उसको सेक्शन 18 का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो अनलॉफुल एक्ट करते हुए वो कार चला रहा है। सेक्शन 18 का बेनिफिट लेने के लिए एक्सीडेंट होना चाहिए और उसके साथ वो क्रिमिनल इंटेंशन उसमें एब्सेंट होना चाहिए, नॉलेज एब्सेंट होना चाहिए और साथ साथ उसमें लॉफुल एक्ट करते हुए, लॉफुल एक्ट होना चाहिए, लॉफुल एक्ट करते हुए एक्सीडेंट होना चाहिए। यहाँ पे ड्रंक करना एक अनलॉफुल एक्ट है और अनलॉफुल एक्ट खुद में एक अनलॉफुल मीन्स होता है, वो प्रॉपर एंड कॉजन के साथ कोई भी कार ड्राइव नहीं कर सकता है। तो कार सेक्शन 18 में बेनिफिट लेने के लिए क्या होना चाहिए, इन द डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट,
एक्सीडेंट इन द डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट होना चाहिए, वो लॉफुल एक्ट होना चाहिए। मतलब आप कार चला रहे हो तो आप ड्रिंक नहीं किए हो, आप सीट बेल्ट पहने हुए हो, आप जो जितने भी प्रिकॉशन हैं, जो भी नेसेसरी प्रिकॉशन है प्रॉपर एंड कॉजन के साथ अगर आप कर रहे हो और फिर एक्सीडेंट हो जाता है, फिर किसी की डेथ कॉज हो जाती है, तब ये लॉ ये बोलती है कि नथिंग इज इन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस नहीं बनता है। और लॉ ये बोलती है कि उसमें सेक्शन 18 का उसको बेनिफिट उस क्लाइंट को, उस डूअर को आप उस क्लाइंट को या डूअर को मिलेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।